जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके जीएस के भंडारा पर। प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम को ध्यान में रखते हुए एग्जाम पूर्व के द्वारा जो अपना प्रैक्टिस सेट लॉन्च किया गया था वॉल्यूम 2 के नाम से, इसका सेट नंबर 8 आपके लिए कराने वाला हूँ आज की इस वीडियो में। तो इस सेट को आप लोग पूरा कीजिएगा और इस सेट को पूरा करने के बाद आपको अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में बताना कि आपने इस सेट में से कितने प्रश्न सही किए और ये सेट आपको कैसा लगा। इससे पहले मैं इसके 7 सेट अपलोड कर चुका हूँ, टोटल 10 सेट हैं। तो आज इसके बाद आपके 2 सेट और रह जाएंगे जो आप लोगों को करना है। अगर आपको ये सेट पसंद आता है तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा। चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको अपना यूपी पुलिस सिलेक्शन लेना है तो ये 10 सेटों आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इन 10 सेटों को आप लोग करके जाइएगा। तो बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं आज का अपना ये सेट नंबर 8। तो पहला प्रश्न है आपके सामने कि यूपीएसएसएफ का पूरा नाम क्या है। तो इसका पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स। 2 का डी ऑप्शन वो करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है आपके सामने कि निवेश मित्र मोबाइल एप्लीकेशन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की एक पहल है। तो ये किसकी पहल है? तो ये उत्तर प्रदेश की पहल है। 2 का डी ऑप्शन है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है आपके सामने कि विमुद्रीकरण को निम्नलिखित में से किस नाम से भी जाना जाता है। तो विमुद्रीकरण को नोटबंदी के नाम से भी जाना जाता है। 3 का ए ऑप्शन वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न है आपके सामने कि उत्तर प्रदेश राज्य संहिता 2006 के अनुसार एक अवधि या एक पट्टे वचनबद्ध या अनुदान के तहत धारित भूमि खंड को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है धृति या होल्डिंग। 4 का डी ऑप्शन वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है आपके सामने कि ईमेल में भरोसेमंद स्रोत बनकर दुर्भावनापूर्ण कारणों के लिए संवेदनशील जानकारी जैसे यूजर नेम, पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड विवरण आदि प्राप्त करने का प्रयास क्या कहलाता? तो ये क्या कहलाता? तो ये फिशिंग कहलाता है। 15 का डी ऑप्शन है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। छठवां प्रश्न है आपके सामने कि टका निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है। तो टका ये बांग्लादेश की मुद्रा है। 6 का बी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। आशा करते हूँ कि आप लोग को ये प्रैक्टिस सेट जरूर पसंद आ रहा होगा। तो यार लाइक कर दीजिएगा। देखो लाइक की संख्या कितनी कम है यार, लाइक तो आप लोग कर ही दिया करो। सातवां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य जीएसटी के लिए सही नहीं है। तो इनमें से कौन सा सही नहीं है ये आपको बताना है। 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक ऑप्शन देख लीजिएगा आप, चारों ऑप्शन आप लोगों ने पढ़ लिए हो और आपको पता चल चुका है। तो जीएसटी एकल प्रशासन के तहत पूरे देश में एक सामान्य कानून और प्रक्रिया बिल्कुल भी नहीं है, ये गलत हो जाएगा। 7 का ए ऑप्शन राइट आंसर। आठवां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह कच्छ गुजरात में स्थित है। कौन सा है? तो कच्छ गुजरात में तो कांडला, जिसका नया नाम होगा दीनदयाल बंदरगाह। 8 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा और ये गुजरात के कच्छ में स्थित है। नौवां प्रश्न है आपके सामने कि हाल ही में श्री अमित शाह ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया के मुख्यालय की आधारशिला रखी है। तो ये कहाँ पर आधारशिला रखी है? 9 का आंसर आपको देना है। तो ये आधारशिला रखी है गांधीनगर गुजरात में। 9 का डी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। 10वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार सहकारी और दूध उत्पादक कंपनियों को आगे बढ़ने और प्रतिस्पर्धी भावना पैदा करने के प्रेरित करने हेतु दिया जाता है। तो कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो ये दिया जाता है राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार। 11 का 10 का ये ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। 11वां प्रश्न है आपके सामने कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच प्रवासन और गतिशीलता समझौते को मंजूरी दी है। तो ये किसने दी है? तो ये दी है इटली ने। 11 का बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न संख्या 12 है आपके सामने कि हाल ही में भारतीय नौसेना का फास्ट अटैक क्राफ्ट आईएनएस काबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहुंचा है। तो कहां पर पहुंचा ये आईएनएस काबरा? तो ये पहुंचा है कोलंबो श्रीलंका में। 12 का ए ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। 13वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन खुदाई खिदमतगार का संस्थापक माना जाता है। तो कौन थे? तो खान अब्दुल गफ्फार खान है खुदाई खिदमतगार के संस्थापक। 18 13 का ए ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा और ये आपको पता है कि अफगानिस्तान के रहने वाले थे। 14वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किसने हाल ही में कोच्चि लक्षद्वीप द्वीप में सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन का उद्घाटन किया। तो ये उद्घाटन किसने किया? तो ये किया है आपको पता है कि श्री नरेंद्र मोदी ने किया, जो हमारे देश के वर्तमान प्रधानमंत्री है। 14 का डी ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम है। तो कौन से विकल्प है? तो नव्य स्वर्णकार ये सभी शब्द है वो तत्सम है। 15 का सी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। 16वां प्रश्न है आपके सामने कि नलिन और राजू शब्द निम्नलिखित में से किस शब्द के पर्यायवाची हैं। तो ये है कमल के पर्यायवाची हैं। 16 का डी ऑप्शन वो करेक्ट आंसर हो जाएगा।
17वां प्रश्न है आपके सामने कि पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा इस वाक्यांश के लिए एक साथ निम्न में से कौन सा होगा? तो कौन सा होगा? तो इसके लिए जो एक शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा ईशान। 17 का ए ऑप्शन वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18वां प्रश्न है आपके सामने किस विकल्प में शब्द श्रुति सम भिन्नार्थक का सही अर्थ है? तो कौन से विकल्प में 18 का आंसर देना है? तो ये विष और विष, आगे वाले विष का अर्थ होता है धन और पीछे वाला विष का अर्थ होता है जहर। तो ये राइट आंसर हो जाएगा 18 का डी ऑप्शन। चलिएगा 19वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है? तो बताओ इनमें से किस विकल्प में शुद्ध वाक्य? 19 का आंसर आपको देना है। तो दीन दुर्बल को प्यार करना मानवता, ये बिल्कुल शुद्ध वाक्य है। 19 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का चयन करें। तो कौन सा हो जाएगा? तो अच्छा बिहार ये पुल्लिंग शब्द है। 20 का डी ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है? तो इनमें से किस शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है? तो सोना का प्रयोग एक वचन में होता है। 21 का बी ऑप्शन है वो इसका करेक्ट आंसर है हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आ रही है। तो यार वीडियो को लाइक आप लोग जरूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखे होगे तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने। प्रश्न संख्या 21 है कि हे ईश्वर दया करो रेखांकित शब्द में कौन सा कारक? तो हे ईश्वर ये कौन सा कारक है आपको बताना है। 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये है संबोधन कारक। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? तो इनमें से कौन सा शब्द है जो तद्भव है? 23 का आंसर आपको देना है। तो काज ये तद्भव हो जाएगा। बाकी के सभी तत्सम है। 23 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 24वां प्रश्न है आपके सामने कि अभिभाषण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो अभिभाषण जो शब्द इसमें उपसर्ग है आपका अभी। 23 का जितने भी लोग हैं सी ऑप्शन दे रहे हैं उन सब का ये राइट, सॉरी 24 का सी ऑप्शन देने वाले सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न संख्या 25 है आपके सामने कि रक्त रंजित शब्द में कौन सा समास है? तो कौन सा समास है? तो रक्त रंजित में समास है तत्पुरुष समास। 25 का ये ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26वां प्रश्न है आपके सामने क्यों कब कौन से सर्वनाम के उदाहरण है? तो कौन से सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं? तो ये आते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत। 26 का बी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। 27वां प्रश्न है आपके सामने कि मंत्रालय शब्द की संधि विच्छेद का चयन कीजिए। तो कौन सा हो जाएगा मंत्रालय का? तो ये हो जाएगा मद्र प्लस आलय। 27 का डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 49वां प्रश्न है आपके सामने अवतरण चिन्ह को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जो जाना जाता है वो जाना जाता है उद्धरण चिन्ह के नाम से। 28 का डी ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29वां प्रश्न है आपके सामने कि सतसई शब्द में किस प्रकार के संख्या बोधक विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो इसमें सतसई में कौन सा संख्यावाचक विशेषण? तो ये है आपका गणनावाचक विशेषण। 29 का ए ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 30वां प्रश्न है आपके सामने कि राधा ने पायल से चिट्ठी लिखवाई। इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो बताओ यहाँ पर कौन सी क्रिया? 30 का आंसर आपको देना है। तो राधा ने पायल से चिट्ठी लिखवाई यहाँ पर है प्रेरणार्थक क्रिया। 30 का ए ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। चिल्लाहट में कौन सा प्रत्यय ये आपको बताना है। 31 का आंसर। तो चिल्लाहट इसमें आहट प्रत्यय। 31 का ए ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। 32वां प्रश्न है आपके सामने कि राम अभी सोएगा। इस वाक्य में कौन सा वाच्य होगा? तो कौन सा वाच्य होगा? तो राम अभी सोएगा इसमें जो वाच्य है वो है भाववाच्य। 32 का बी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 33वां प्रश्न है आपके सामने कि तिल का ताड़ बनाना मुहावरे का अर्थ बताइए। तो क्या हो जाएगा? तो तिल का ताड़ बनाना जो मुहावरा है इसका जो अर्थ होता है वो होता है साधारण बात को बड़ा चढ़ा करके कहना। 33 का ए ऑप्शन वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 34वां प्रश्न है आपके सामने कि परोक्ष का विलोम शब्द है। तो कौन सा है? तो परोक्ष का विलोम शब्द होता है प्रत्यक्ष। डी ऑप्शन वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 35वां प्रश्न है आपके सामने कि चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए लोकोक्ति का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? तो कौन सा है? तो चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए इस लोकोक्ति का जो अर्थ होता है वो होता है अत्यधिक कंजूस होना। 35 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 36वां प्रश्न है आपके सामने क्रोध किस रस का स्थायी भाव है? तो किसका रस स्थायी भाव होता है? क्रोध, ये आपको बताना है। 36 का आंसर तो ये होता है आपका रौद्र रस का। 36 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है आपका। प्रश्न संख्या 37 है कि सोरठा के द्वितीय और चतुर्थ चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो कितनी होती हैं ये आपको बताना है। 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर कितनी मात्राएं? तो यहाँ पर होती हैं 13 मात्राएं द्वितीय और चतुर्थ चरण में। 13 का बी ऑप्शन, तो 37 का 13 ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन संख्या बी में है।
38वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किस अलंकार में समान धर्म का होना अनिवार्य है? तो कौन से विकल्प में है? तो उपमा अलंकार में समान धर्म का होना अनिवार्य है। 38 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। 39वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से भाग शब्द का अनेकार्थी शब्द किस विकल्प में नहीं है? तो कौन में नहीं है भाग का अनेकार्थी? तो ये ब्याज नहीं है, जो कि 39 का सी ऑप्शन है वो राइट आंसर है हो जाएगा। 40वां प्रश्न है आपके सामने, वह बाजार जा चुका, इस वाक्य का काल पहचानिए। बताओ इसमें कौन सा काल हो जाएगा? तो वह बाजार जा चुका, इसमें जो काल है वो है आसन भूतकाल या पूर्ण भूतकाल। 40 का ए ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अब आपके लिए 41 से लेकर के 45 तक गद्यांश दिए गए, तो गद्यांश को आप लोग वीडियो को पॉज करके गद्यांश पढ़ सकते हैं और उसके बाद आप लोग आंसर दे सकते हो। आशा करते हो कि आपको ये गद्यांश एक बार में पढ़ करके आपके सारे आंसर निकल आते होंगे। 41वां प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय लेखकों की किस्मत खराब है क्योंकि? तो क्यों खराब है भारतीय किस्मतों लेखकों की किस्मत? वे अपनी बात भारतीय शिक्षित पाठकों तक नहीं पहुंचा पाते, यही उनकी किस्मत खराब है। 41 का बी ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 42वां प्रश्न है आपके सामने कि उपयुक्त शीर्षक दीजिएगा। तो बताओ उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक क्या हो जाएगा? तो इसका शीर्षक हो जाएगा भारत की दुर्व्यवस्था। यानी 42 का जितने भी लोग डी ऑप्शन दे रहे हैं उन सबका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो जरूर पसंद आ रही है। तो वीडियो को पसंद आ रही है तो एक लाइक कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखे होगे तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेना और इस पिट्टा सेट को आप अपने सभी दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, जिससे वो भी लोग इस प्रैक्टिस सेट को लगाएं और उन लोगों को भी अपनी तैयारी का पता लग पाए। तो 43वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत का सुशिक्षित समाज कौन सा साहित्य पढ़कर संतुष्ट हो जाता है? तो कौन सा साहित्य पढ़कर हो जाता है? तो ये अंग्रेजी हो जाता है। 43 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 44वां प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय भाषाओं के साहित्य के प्रति समाज के किस वर्ग में अभिरुचि की भावना? तो ये सुशिक्षित में है। 44 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 45वां प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय भाषाओं के लेखक अमेरिकी, यूरोपीय तथा चीन, बर्मा, जापान के लेखकों से भी हीन है क्योंकि? तो ये क्यों हीन है ये आपको बताना है। 45 का राइट आंसर, तो उनके साहित्य को भारत के सुशिक्षित लोग नहीं पढ़ते हैं, यानी एक मतलब हीन है। 45 का ए ऑप्शन वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न आ जाता है, प्रश्न संख्या आपके सामने है 46 कि मीराबाई किसकी शिष्या थे? तो किसकी शिष्या थी मीराबाई? तो मीराबाई ये संत रैदास की शिष्या थी। 46 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 47वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा पश्चिमी हिंदी से संबंध रखती है? तो कौन सी रखती है? तो बागलू जो भाषा है ये पश्चिमी हिंदी से संबंध रखती है। 47 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 48वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से प्रकार का रीतिवाचक क्रिया विशेषण नहीं है? और निम्नलिखित में से कौन नहीं है? 48 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये नहीं है, रीतिवाचक निश्चय बोधक है। 48 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 49वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से समुद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो बताओ इनमें से कौन सा हो जाएगा? तो समुद्र शब्द का जो पर्यायवाची वो रत्नाकर है। 49 का सी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। 50वां प्रश्न है आपके सामने कि मेघ मेघ श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द का सही अर्थ भेद निम्न में से कौन सा? तो आगे वाला जो मेघ इसका अर्थ होता है बादल और पीछे वाला जो मेघ है इसका अर्थ होता है यज्ञ। यानी 50 का डी ऑप्शन देने वाले सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 51 है कि स्त्री जो अभिनय करती है वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिएगा। तो इसके लिए एक चयन क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा अभिनेत्री। बी ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 52वां प्रश्न है आपके सामने कि मानसरोवर किसकी रचनाओं का संकलन है? तो ये किसकी रचनाओं का संकलन है? मानसरोवर। 52 का आंसर आपको देना, तो ये प्रेमचंद्र की। 52 का डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 127 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत के पूर्वी तट पर स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी लैगून झील है? तो कौन सी है? तो ये है आपकी चिल्का झील जो उड़ीसा में पड़ती है। 127 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 128वां प्रश्न है आपके सामने कि श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना होता है? तो कितने रंगों से मिलकर के बना होता है? तो श्वेत प्रकाश ये 7 रंगों से मिलकर के बना होता है। 128 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 129वां प्रश्न है आपके सामने ग्रेट बैरियर रीफ निम्नलिखित में से किस देश के तट पर स्थित है? तो ये कौन से देश के तट पर स्थित है? ग्रेट बैरियर रीफ। 129 का राइट आंसर आपको बताना, तो ये ऑस्ट्रेलिया पर है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है हो जाएगा।
चलिएगा, नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है, प्रश्न संख्या आपके सामने 130 है कि निम्नलिखित में से कौन 1946 में भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे? तो कौन थे? तो आपको पता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा और ये बहुत इजी और सबसे ज्यादा वायरल होने वाला प्रश्न है। 131वां प्रश्न है आपके सामने कि प्रयाग प्रशस्ति की रचना निम्नलिखित में से किसके द्वारा संस्कृत में की गई थी? तो किसने की थी? 31 का आंसर आपको देना है। तो ये रचना की थी संस्कृत में हरिशेठ ने। 31 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 132वां प्रश्न है आपके सामने कि अंगूर की खेती, उपज और कटाई को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है विटीकल्चर के नाम से। 132 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 133वां प्रश्न है आपके सामने कि वेलाडिला की पहाड़ियां बैल के कुबड़ की तरह दिखती हैं। पहाड़ियों की यह श्रृंखला भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो वेलाडिला की पहाड़ियां कहाँ पर है? 133 का आंसर आपको देना है। तो ये छत्तीसगढ़ में डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 134वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्मित समुद्र के एक संकीर्ण चैनल द्वारा श्रीलंका से अलग होता है? तो ये कौन सा होता है? तो ये होता है पाक जलडमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी। 134 का सी ऑप्शन है वो राइट आंसर है हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 135 है आपके सामने कि सोनपुर पशु मेला हर वर्ष भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित होने वाला एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है? तो ये सोनपुर मेला ये लगता है भारत के बिहार राज्य में। 135 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 136वां प्रश्न है आपके सामने कि विश्व पुस्तक दिवस प्रत्येक वर्ष निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 23 अप्रैल को। 136 का डी ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 137 है कि निम्नलिखित में से किस राज्य के कुछ हिस्सों में 400 साल पहले नहर सिंचाई की एक स्थानीय प्रणाली विकसित हुई थी जिसे कुलह कहा जाता है? तो ये कुलह कहाँ पर कहा जाता है? 137 का आंसर आपको देना है। तो ये हिमाचल प्रदेश, बी ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 138वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत में जनगणना संगठन के लिए सर्वोच्च पद कौन सा है? तो कौन सा है? तो इसके लिए जो सर्वोच्च पद है वो है महारजिस्टर और जनगणना आयुक्त भारत। 138 का सी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर आप लोगों का हो जाएगा। 139वां प्रश्न है आपके सामने कुमार संभव निम्नलिखित में से किस लेखक की साहित्यिक कृति है? तो कुमार संभव को किसने लिखा है? तो ये लिखा है महाकवि कालिदास ने। बी ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 140वां प्रश्न है आपके सामने कि नेशनल एल्यूमीनियम कंपनी लिमिटेड का पंजीकृत कार्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो इसका जो कार्यालय है वो है भुवनेश्वर उड़ीसा में। बी ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 141वां प्रश्न है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये स्थित है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। 141 का सी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो जरूर पसंद आ रही थी और वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 142वां प्रश्न है आपके सामने कि किसी देश की शहरी क्षेत्रों में रहने वाली आनुपातिक जनसंख्या में वृद्धि को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है शहरीकरण। 142 का डी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। 143वां प्रश्न है आपके सामने कि उत्तर प्रदेश में स्थित भदोई निम्नलिखित में से किस कला के लिए प्रसिद्ध है? तो भदोई जाना जाता है कालीन बुनाई के लिए। 143 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 144वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का राज वृक्ष है? तो कौन सा? तो ये अशोक है। डी ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएगा। 145वां प्रश्न है आपके सामने कि सुरहाताल प्रसिद्ध अभयारण्य जिसमें साइबेरिया और अन्य ठंडे क्षेत्रों से कई प्रवासी पक्षी भी आते हैं, उत्तर प्रदेश किस जिले में? तो सुरहाताल कहाँ पर स्थित? तो आपको पता है सुरहाताल है ये बलिया में स्थित है। 145 का डी ऑप्शन है करेक्ट आंसर है हो जाएगा। चलिए, 146वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पेशेवर नेटवर्किंग और नौकरी तलाशने के लिए सबसे उपयुक्त है? तो कौन सा सबसे उपयुक्त है? तो ये फेसबुक है। 146 का डी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। 147वां प्रश्न है आपके सामने कि मथुरा निम्नलिखित में से किसकी जन्मस्थली जिसे ब्रजभूमि के नाम से भी जाना जाता था? ये किसकी जन्मस्थली है? तो ये भगवान कृष्ण के। 147 का सी ऑप्शन है वो इसका करेक्ट आंसर है हो जाएगा। 148वां प्रश्न है कि अकबर का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो कहाँ पर है अकबर का मकबरा? तो अकबर का मकबरा सिकंदरा में। 148 का डी ऑप्शन वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 149वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा प्रसिद्ध लोक नृत्य धान और मक्के की खेती के दौरान किया जाता है? तो कौन सा लोक नृत्य किया जाता है? तो ये किया जाता है हुरका बॉल। 149 का बी ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 150वां और लास्ट प्रश्न आज के सब सेट का
कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने निम्नलिखित में से किसके सहयोग से की थी? तो किसके सहयोग से की थी? तो ये की थी डॉक्टर एनी बेसेंट के सहयोग से। 150 का ये ऑप्शन है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को आप लोग लाइक कीजिएगा। चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यूपी पुलिस कांस्टेबल और आने वाले सभी एग्जामों की तैयारी आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर बेहतरीन से बेहतरीन प्रैक्टिस सेट के माध्यम से कराई जाएगी। तो मिलते हैं अपने एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।